अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन सामईन, आप हज़रात अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि तकरीबन 1 साल का अरसा गुज़र गया और इस 1 साल के अरसे में कोरोना वायरस जो एक वबाई बीमारी, मुहलिक बीमारी, जानलेवा बीमारी, फैलने वाली बीमारी, मुंतकिल होने वाली बीमारी पूरी दुनिया को चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई और पूरी दुनिया के चैन व सुकून को गारत कर दिया इस कोरोना वायरस ने। और इस 1 साल के तवील अरसे में तकरीबन दुनिया के किसी तिब्बी इदारे ने, महकमे सेहत ने ये दावा नहीं किया कि इसकी वैक्सीन मुकम्मल तरीके से तैयार हो गई है। दुनिया के किसी किसी कोने से, किसी किसी हिस्से से महकमे सेहत ने और तिब्बी इदारे ने इसकी वैक्सीन तैयार की है, जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, आसानी और सहूलत के साथ नहीं मिलती, बहुत दिक्कत और परेशानी के साथ मिलती है। लेकिन मुकम्मल तरीके से इसके अज्जाए तरकीबी और उसके प्रोसेस और जनरल स्टोर पे मतलब आम तौर पर दस्तयाब हो, ऐसा भी नहीं है। मखसूस इलाक़े में, मखसूस मुल्क में मखसूस लोग जो है इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ये हतमी या लाजमी वैक्सीन नहीं है। अभी दुनिया जो है कोरोना वायरस की इस वबाई और महामारी वाली बीमारी से दो चार है, तो दूसरी तरफ जो है इस्लाम और अहले इस्लाम और मुसलमान और उलमा और मुफ्तियों के दरमियान एक मसला ज़ेर बहस है और बहस व तहकीक चल रही है और इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शरई ज़ाविये से, शरई नुक्ता नज़र से जायज़ है या नहीं। अभी पूरी तरीके से वैक्सीन तैयार नहीं हुई। कहीं कहीं किसी लॉजिक से और किसी इदारे ने और किसी महकमे से सेहत के लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश करके जो है वैक्सीन तैयार की है, जो आम तौर पर, उमूमी तौर पर हर मेडिकल के अंदर नहीं मिल रहा। अभी तो ये हाल है, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक तशवीश है। मुसलमान अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल शरई तरीके से जायज़ है या नहीं। उलमा में भी इस बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है और मकातिब फ़िक्र के अंदर भी बहुत इख्तिलाफ चल रहा है। इसलिए ज़रूरी मालूम हुआ कि मैं आप हज़रात के सामने इस मसले की वजाहत करूं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल करना शरई नुक्ते नज़र से जायज़ है या नहीं, शरई नुक्ते नज़र से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले तो ये समझें कि मुत्तहिदा अरब इमारात के मुफ्तियों ने और उलमाओं ने खुले लफ्ज़ों में साफ तौर पर ये फतवा दायर किया है और साफ तौर पर उन्होंने ये बात लिखी है और कही है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है। उन्होंने ये दलील दी है चूँकि इस वैक्सीन का कोई मुतबादिल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं है और ये जानलेवा बीमारी है, मुहलिक बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, मुंतकिल होने वाली बीमारी है। और इस्लाम ने अपने जान की हिफाजत की तालीम कुरान के अंदर दी है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप अपनी जान को हलाक मत करो, अपने हाथ से अपनी जान को हलाक मत करो। इस वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम ने यह फतवा दायर किया है, ये फतवा दिया है कि इसका इस्तेमाल करना जायज़ है और इसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर दो मकतब फ़िक्र के लोग और दो तरह का नज़रिया है। मुंबई से रज़ा एकेडमी कमेटी ने ये फतवा सुनाया और ये फतवा दायर किया
कि इसका इस्तेमाल, वैक्सीन का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, हराम है, सही नहीं है। और उन्होंने ये दलील दी कि इस वैक्सीन के अंदर सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए रज़ा एकेडमी मुंबई कमेटी के उलमा ने ये फतवा लोगों को दिया कि इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर ही आंध्र प्रदेश, करनूल एक ज़िला है, वहाँ के बहुत सारे उलमा ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर ये फतवा दिया, इज्तिमाई तौर पर ये मसला बताया कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। इन्होंने भी वही सारी दलील दी है जो मुत्तहिदा अरब इमारात के मुफ्तियों ने दी है। और अभी कुछ दिन पहले एक बहुत सारे उलमा, बहुत सारे लोग तकरीरी तौर पर जो है व्हाट्सएप पर ये मैसेज और ख़बर गश्त कर रही थी कि दारुल देवबंद की तायीद के साथ ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। इतनी ये ख़बर जो है वायरल हुई, इस तरह की बातें इतनी वायरल हुई कि आखिर में दारुल देवबंद के जो नाजिम हैं और मुहतमिम हैं मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने दारुल देवबंद के लेटर पैड पर यह बात वजाहत की कि दारुल देवबंद ने किसी तरह का कोई फतवा नहीं दिया है, न इसके जायज़ होने का, इस वैक्सीन के इस्तेमाल के जायज़ होने का, और न ही इस तरह का फतवा दिया कि ये वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना जायज़ होने का फतवा दिया है, ना नाजायज़ होने का फतवा दिया है। देवबंद से ऐसा कोई फतवा नहीं सादिर हुआ और सोशल मीडिया पर जो खबर गश्त कर रही है ये फेक है। इसलिए मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि ये खबर अगर दारुल देवबंद की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल करना जायज़ है, देवबंद ने ऐसा फतवा दिया है, तो मैं खुदारा उनसे ये कहूँगा कि ऐसा न कहें और ऐसा न करें, क्योंकि ये खबर फेक है, ये न्यूज़ फेक है। दारुल देवबंद ने इसकी तरदीद की है। दारुल देवबंद ने अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ इस पर जाहिर नहीं किया। इसलिए जाहिर नहीं किया कि अभी पूरी तफसीलात इसकी आई नहीं है, वैक्सीन मुकम्मल तरीके से दस्तयाब नहीं है, वैक्सीन मुकम्मल तरीके से आम तौर पर मिल नहीं रही है। इसलिए दारुल देवबंद अभी खामोश है, साकित है। जब उसका कोई हुक्म आएगा, कोई फतवा आएगा तो उसको इंशाअल्लाह बताया जाएगा। अब रही बात हतमी और लाजमी बात, ये समझें कि क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप हजरात के सामने मुत्तहिदा अरब इमारात के फतवे को सुनाया, मुंबई का फतवा सुनाया, इसी तरीके से करनूल का फतवा सुनाया, लेकिन अगर शरई ज़ाब्ते को देखें, शरई कानून को देखें, अगर ये मान लिया जाता है कि कोरोना वायरस के अंदर जो उसकी वैक्सीन, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार की गई है उसमें सूअर की चर्बी मिलाई गई है, इस वजह से ये नाजायज़ है, तो इस पर एक शरई ज़ाब्ता समझें, एक फ़िक़ा का उसूल समझें। फ़ुक़हा, तमाम फ़ुक़हा ये बात लिखते हैं कि अगर हराम चीज़ को दुनिया के अमल से, दुनिया के किसी ऐसे अमल से गुजारा जाए कि उस अमल के गुजारने के बाद वो हराम चीज़ अपनी माहियत और अपनी हकीकत, अपनी मादियत और अपनी असलियत को ख़त्म कर दे, उसका नाम बदल जाए, उसकी हकीकत बदल जाए और उसकी मादियत बदल जाए, तो उस हराम चीज़ का इस्तेमाल सही हो जाता है। जैसे कि शराब है, शराब हराम है, लेकिन वो शराब अगर सिरका बन जाता है तो सिरके का इस्तेमाल जायज़ हो जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं उन लोगों की दलील जो ये कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि इसमें सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है, तो माहिरीन का कहना है, वैक्सीन के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अव्वलन तो इसमें सूअर की चर्बी नहीं है, बल्कि अमेरिका के दवासाज कई कंपनियों ने ये बात कुल्ली तौर पर, क्लियर तौर पर कही है कि इसके अंदर खिंजीर और सूअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं की गई। और माहिरीन कहते हैं कि अगर की भी गई होगी तो इसको ऐसे अदवार से, ऐसे अमल से गुजारा जाता है कि ये जो चर्बी है सूअर की, ये अपनी हकीकत को, अपनी मादियत को और अपनी जो है ज़ात को खोकर ये दूसरी चीज़ में मुंतकिल हो जाती है। तो शरई ज़ाब्ते के एतबार से, फ़ुक़हा के इस ज़ाब्ते के एतबार से ये चीज़ हलाल होनी चाहिए। लेकिन एहतियात इसी में है कि अभी शक है, अभी पूरा हुक्म सामने आया नहीं है, पूरी तफसीलात सामने आई नहीं है। अगर किसी को बहुत अशद ज़रूरत है कि इसके बग़ैर कोई
चारा ही नहीं है। जैसा कि अरब मुत्तहिदा अरब इमारात के मुफ्तियों ने कहा कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जान जा रही है तो ऐसी सूरत में इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इसका वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात यह है कि इससे बचना चाहिए जब तक कि इसकी सारी तफसीलात और इसके सारे पहलू सामने नहीं आ जाते, खुलकर ये चीज़ें मंजर आम पर नहीं आ जाती है, तब तक एहतियात इसी में है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो इस्तेमाल कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। यही है, अगर इसके बाद कोई नई बात होगी तो इंशाअल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। इसी तरीके से एक बात और समझें कि अभी तक जितनी बातें आपको बताई गई हैं वो सिर्फ ये बताई गई है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसके नफ़ा और नुकसान के बारे में अब तक कोई बात नहीं बताई गई। अभी इसकी तहकीक जारी है कि इस वैक्सीन के नफ़ा क्या है, इस वैक्सीन के मुनाफे क्या हैं, इस वैक्सीन के नुकसानात क्या हैं, अभी इसकी तहकीक जारी है। इसलिए ये भी तहकीक जब पूरी तरीके से मंजर आम पर आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि इसके नफ़ा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।